दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए सभी भौतिक कक्षाएं बंद करने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी छात्राओं के लिए फिजिकल क्लास बंद करने की घोषणा की थी। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तहत प्रदूषण विरोध प्रतिबंधों को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाई है। इसके अलावा स्कूल बंद करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। वहीं गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि दिल्ली में 10वीं से निचली क्लास तक के छात्रों को फिजिकल क्लास से छुट्टी दी गई है। सिर्फ ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि आज तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को एनसीआर की बात करेंगे। गोपाल शंकर ने आगे कहा कि एनसीआर में कई शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद आदि में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के अभिभावक भी कोर्ट में मौजूद हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए राहत चाहते हैं। गोपाल शंकर नारायण ने आगे कहा कि वैसे तो कोर्ट भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। साथ ही हम आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण ने खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया है। 2 दिन से तेज हवा चलने के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक 1200 के करीब पहुंच गई है। सबसे ज्यादा IQI मुंडका इलाके में दर्ज किया गया है। सोमवार सुबह के समय दिल्ली का औसत IQI 746 दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में इस समय पोल्यूशन के क्या हालात है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए ग्रैप की चौथी स्टेज लागू कर दी गई है। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। नोएडा की आज की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पोल्यूशन, डबल अटैक जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से आसमान में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नदारत हो गई हैं। पोल्यूशन और कोहरे की चादर छाई हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो अभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। जिला प्रशासन आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा तमाम तरीके के जो निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। कई टीमों का गठन किया गया। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज से तमाम प्राधिकरण की टीमें, प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीमें मैदान में होंगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से पोल्यूशन ना बढ़े उसको लेकर तैयारियां संबंधित विभागों के द्वारा की जा रही थी। बावजूद उसके इस साल भी दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। बढ़ता हुआ पोल्यूशन लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है। फिलहाल देखना होगा कब तक इस पोल्यूशन की मार से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। आने वाले समय में किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन अभी जो दिल्ली है वो पूरी तरीके से गैस चैम्बर में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए ग्रैप की चौथी स्टेज लागू कर दी गई है। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। नोएडा की आज की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पोल्यूशन, डबल अटैक जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से आसमान में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नदारत हो गई हैं। पोल्यूशन और कोहरे की चादर छाई हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो अभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। जिला प्रशासन आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा तमाम तरीके के जो निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। कई टीमों का गठन किया गया। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज से तमाम प्राधिकरण की टीमें, प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीमें मैदान में होंगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से पोल्यूशन ना बढ़े उसको लेकर तैयारियां संबंधित विभागों के द्वारा की जा रही थी। बावजूद उसके इस साल भी दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। बढ़ता हुआ पोल्यूशन लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है। फिलहाल देखना होगा कब तक इस पोल्यूशन
की मार से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। आने वाले समय में किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा, लेकिन अभी जो दिल्ली है वो पूरी तरीके से गैस चैम्बर में बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, नोएडा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट MPCG। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।